नमस्कार दोस्तों। मुफ्त का राशन, मुफ्त का पानी, मुफ्त का बिजली, मुफ्त का रसोई गैस, मुफ्त का रसोई गैस का कनेक्शन, महिलाओं को 8,000 रुपये प्रति माह सहायता राशि, किसानों का सहायता राशि। कोई कहता है कि 4,000 रुपये महीना देंगे महिलाओं को, कोई कहता है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे लाख रुपए सालाना। एक बंधुओं, ये जो मुफ्त का राशन, मुफ्त का पानी, मुफ्त का बिजली, बेरोजगारी भत्ता, गरीब कल्याण योजना, युवा कल्याण योजना, ये तमाम जो है मुफ्त वाली राजनीति के पीछे क्या वजह है? अच्छा ये बताइए, सहायता क्या हो सकता है, किसको होती है मुफ्त में? जो विकलांग होता है, लूल्हे लंगड़े होते हैं, मानसिक दृष्टिकोण से विक्षिप्त होते हैं, उनको ना मुफ्त में चाहिए सहायता। और जो शरीर जिसका ठीक है, हाथ पैर ठीक है, बुद्धि ठीक है, मन ठीक है, उसको मुफ्त क्यों चाहिए भाई? उसको तो रोजगार चाहिए ना। तो ये मुफ्त वाली राजनीति, और लोग जो है ना पागलों की भांति मुफ्त के नाम पर एकदम दौड़ लगाते हैं उसके पीछे। कभी आप समझने की कोशिश किए मुफ्तखोर लोग कि आपको मुफ्त में दे करके आपको कितना जबरदस्त गुलामी की गिरफ्त में जकड़ रहा है? अच्छा बताओ भाई, सरकार कहती है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 14,000 रुपये से बेसी है। तो जब प्रति व्यक्ति आय 14,000 से बेसी है तो फिर मुफ्त में क्यों? तो उस हिसाब से कोई तो गरीब है ही नहीं। 2023-24 के अनुसार 23 करोड़ लोग गरीब हैं, उससे पहले 37 करोड़ थे। एक और आंकड़ा बताता है कि 83% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। तो भाई ये तो बड़ा कंट्राडिक्शन वाली बात है ना, विरोधाभास है कि भाई प्रति व्यक्ति आय अगर 14,000 रुपये मंथली है तो फिर गरीबी कहां से आ गई, बेरोजगारी कहां से आ गई? मैं समझाता हूं बोलो। ये जो मुफ्त वाली जो राजनीति है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसको सब लोग समझते नहीं है। मुफ्त का स्लोगन लेकर के, मुफ्त का मैनिफेस्टो लेकर के, घोषणा पत्र लेकर के जो राजनीतिक पार्टी आती है उसके प्रति लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि निकम्मा जो बना दिया है ना व्यवस्था, जो है पूंजीवादी व्यवस्था, दोस्त तो मुफ्तखोरों की नहीं है, उनको मुफ्त लेने लायक के लिए उसको जो है ना उसका मन को बना दिया गया। बोलो कैसे? आजादी के 75 साल से भी अधिक गुजर गए, न तो बेरोजगारी खत्म हुई और न गरीबी। तो ये पूंजीपति लोग क्या करते हैं ना, इससे पहले रोजगार छीन लेते हैं। रोजगार छीन गया तो गरीबी बढ़ गई। गरीबी के मारा भूखा नंगा व्यक्ति भूख से तड़प रहा हो तो उस वक्त कहीं से भी मुफ्त में कुछ मिलता है तो उसके प्रति उसका झुकाव बढ़ जाता है। देखिए, भूखा नंगा व्यक्ति दो ही काम कर सकता है, या तो तड़प तड़प कर मर जाएगा, या भूख मिटाने के लिए चोरी चंडाली करेगा, या क्रांति करेगा। जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, उससे छीनेगा। वर्षों से ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ता गया, भुखमरी बढ़ती गई, गरीबी बढ़ती गई। लोगों के अंदर जो आग धधक रही है, ये विस्फोटक न हो जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए मुफ्त के राशन की योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ताकि
भूख मिटेगा तो वो शोषकों के खिलाफ में, जिनके पास अरबों खरबों के रुपए है, दौलत है, उनके खिलाफ में बगावत नहीं करेंगे। बंधुओं, एक आंकड़े के अनुसार भारत में 1% लोगों के पास 40% संपदा है। तो ये जो विदेशों में सरकारें ढिंढोरा पीटती हैं कि हमारा देश जो है सो तेज गति से उभरता हुआ आर्थिक शक्ति है, जहां पर कैपिटा इनकम 14,000 से भी अधिक है, तो अगर प्रति व्यक्ति आय 14,000 से भी अधिक है तो वो गया कहाँ? आपके पास है क्या? आपके पास क्यों नहीं है? आप गरीब क्यों हैं? उस हिसाब से तो भारत में कोई गरीब है ही नहीं। बंधुओं, वो जो 14,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, वो सब ऐसा जाल बुना गया है, ऐसा षड्यंत्र रचा गया है कि आपके पास आने से पहले ही वो जो 1% अमीर लोग हैं ना, उनके पास उनका तिजोरी में जाकर जमा हो जाता है। अब मूर्ख बनाने के लिए प्रति व्यक्ति आय जानते हैं कैसे निकाला जाता है? भारत के कुल संपदा को भारत की कुल जनसंख्या से भाग कर दिया जाता है। उसका जो भागफल आता है वो अभी के अनुसार 14,000 रुपये से बेसी प्रति माह है। तो दुनिया की नजरों में तो है कि भारत सही में उभरता हुआ आर्थिक शक्ति है, लेकिन भीतर क्या है तो आप सब समझ रहे हैं ना। ये मुफ्त की राजनीति के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब बंधु और क्या आगे करता है लोग? पहला तो काम किया कि शिक्षा को पंगु बना दिया। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कर दी कि एक विद्यार्थी यूनिवर्सिटी का डिग्री लेकर के अगर एक चाय की दुकान में जाता है तो एक कप चाय उसको नहीं मिलता, उसको ऐसा पंगु बनाया। अर्थात उसके अंदर हुनर खत्म, स्किल खत्म, कुछ स्किल है ही नहीं। दूसरा, मुफ्त के भोजन दे रहा है, राशन, तो पेट तो लोगों का भर रहा है। तो मनुष्य का स्वभाव है कि जब पेट भरता है ना तो फिर उसका दूसरा भूख लग जाता है, क्या मानसिक भूख। तो उस मानसिक भूख को खत्म करने के लिए ये जो मनरेगा जैसी योजना, रोजगार कितना साल में कितना देगा? 90 दिन, ताकि 90 दिन में वो इतना कमाए कि उसका जो है ना मानसिक भूख मिटाने के लिए जो नशा है ना उसकी व्यवस्था हो। दारू, शराब है या और नशा है, वो क्या करता है कि मनुष्य के अंदर जो एक मनुष्य का गुण है ना उसको खत्म कर देता है, मतलब उसको पशु से भी बदतर बना देता है। तो जब एक आदमी पशु से भी बदतर हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि अन्याय, शोषण, इसके खिलाफ बगावत नहीं करेगा। जो चंद पूंजीपति लोग जो पूरा 40% दौलत को डकार करके रखे हुए, उनके विरुद्ध में बगावत नहीं करेंगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा शराब का दुकान आपको मिलेगा, हर गली हर मोहल्ले में शराब का दुकान। और उसके भी ठेकेदार कौन है? उसके भी ठेकेदार वही पूंजीपति लोग हैं। अब गांव देहात में जो शराब वगैरह बनता है वो तो अवैध है, क्योंकि उससे गांव के लोगों का इनकम बढ़ता है। तो गांव का लोगों का इनकम न बढ़े इसलिए उसको अवैध करार दे दिया गया। और जो बड़े बड़े कैपिटलिस्टिक लोग हैं जो शराब बनाते हैं उनको वैध है। तो कैपिटलिस्टिक पूंजीपति के हाथ में जो भी काम रहेगा वो वैध है, और आम पब्लिक गरीबों के हाथ में जो काम है वो अवैध है। इस तरह से बंधु सैकड़ों एग्जाम्पल है। जैसे खनिज संपदा है, अगर हम और आप उसका खनन करेंगे, उपयोग करेंगे तो अवैध है। और सरकार का ठेकेदार जो पूंजीपति लोग हैं, अरबों खरबों रुपए देकर के सरकार को टेंडर लेते हैं, उनका वैध हो गया।
तो बंधुओं, मुफ्त की राजनीति के पीछे एक कारण है। लोगों के अंदर सुलगती हुई ज्वाला को ठंडा करने का एक उपाय है। वरना क्या जरूरत था मुफ्त का राशन देने का? क्यों नहीं रोजगार दिया जाए? अब देखिए, अभी जो नए जमाना की युवा पीढ़ी है ना, उसके अंदर कुछ जागरूकता आ रहा है, तो वो रोजगार का मांग कर रहे हैं। तो सरकार बोलती है कि भाई आपके अंदर हुनर नहीं है, तो स्किल डेवलपमेंट का ये ना इंस्टीट्यूट जारी कर दिया, चला दिया गया है। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर का ट्रेनिंग देकर के उसके अंदर हुनर विकसित किया जा रहा है। अब ये जब कंपनी बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो वैकेंसी आओ, लेकिन हम वेतन अपने हिसाब से देंगे, इच्छा है तो काम करो, नहीं इच्छा है तो जाओ। क्यों भाई? भैया हमको रोजगार भी चाहिए, हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी भी चाहिए ना। मतलब हमको वेतन इतना दो जितना में कि हम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको हम मार्केट से परचेज कर सकें, जुगाड़ कर सकें। अगर इतना नहीं देते हो तो वैसा रोजगार का क्या मतलब है? तो टोटल जितने भी क्रियाकलाप है इस व्यवस्था के तहत लोगों को मानसिक रूप से विक्षिप्त करने का साजिश है। चारों तरफ ऐसा दरवाजा बंद कर दिया गया है कि ये जो युवा पीढ़ी है ना, खास करके पढ़े लिखे युवा पीढ़ी, वो कहीं जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए 83%, एक आंकड़ा के अनुसार 83% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। और मेरा मानना है कि 83 क्या 100% लोग बेरोजगार हैं। क्योंकि जिनको कुछ रोजगार मिला हुआ भी है तो उनको इतना वेतन नहीं मिलता है कि सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। हर व्यक्ति कर्ज के तले दबा हुआ है, हर व्यक्ति पूंजीपतियों का गुलाम है। क्यों भाई? बेरोजगारों को मुद्रा लोन क्यों दोगे? तो ये सब षड्यंत्र है ना। बेरोजगारों का कहने का मतलब यह है कि इनकम टैक्स का बोझ, जो नौकरी पेशा करने वाले हैं, व्हाइट मनी कमाने वाले, उनके ऊपर इनकम टैक्स का बोझ डाल दिया गया जबरदस्त। जितने भी वस्तु हम इस्तेमाल करते हैं सब पर टैक्स देते हैं, फिर इनकम टैक्स भी देते हैं, टैक्सों पर टैक्स, टैक्सों पर टैक्स। इसलिए आम पब्लिक जो है ना, खास करके व्हाइट जॉब करने वाले, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके माथे पर लाखों रुपए का लोन नहीं है। तो बंधुओं, ये जो मुफ्त की राजनीति है ना, उसको समझिए। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा साजिश है आपको निकम्मा बनाने का, आपको मेंटली जो है ना विक्षिप्त करने का। आपका जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उसको बर्बाद करेगा। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने घोषणा पत्र में कहता है कि हम मुफ्त राशन देंगे, मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, नारियों के लिए हम 8,000 रुपये महीना देंगे, कोई बोलता है 4,000 महीना देंगे, कोई कहता है बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो ये सब नहीं चाहिए हमको। हमको रोजगार चाहिए, और रोजगार में इतना हमको पैसा दो ताकि हम जो न्यूनतम आवश्यकता है उसको सम्मान पूर्वक उसे परचेज कर सकें। तो बंधुओं, जागिए, खास करके नौजवान युवा पीढ़ी, जागो, समझो, ये जो पूंजीपतियों का षड्यंत्र को समझो, और इनके शोषण और अन्याय के विरुद्ध में ना क्रांति करो। हक जो है ना गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता, मांगने से भी नहीं मिलता, उसको छीनना पड़ता है भाई। सुभाष चंद्र बोस का नीति क्या थी?
प्यार से अंग्रेज आजादी नहीं देंगे, उनको संपूर्ण आजादी लेने की था ना। तो उन्होंने जबरदस्ती छीनने के लिए सेना का गठन किया था। लेकिन जो कांग्रेस, जो अंग्रेजों का सेप्टिक वाल्व के रूप में बनाया गया था ना, ये व्यूह बनाया था। इस बीच में ही षड्यंत्र के तहत सत्ता का हस्तांतरण कर लिया। अंग्रेज गोरी चमड़े वाले चले गए और काली चमड़े वाले अंग्रेज का भी बाप बन करके शोषण आज तक करते आ रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा। हाँ, आर्थिक आजादी के लिए एक जबरदस्त क्रांति की आवश्यकता है भाई। हमको आर्थिक आजादी चाहिए, राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए भाई। अभी क्या ना, रग रग में राजनीति घुस गया है। हर क्षेत्र में राजनीति, धर्म के क्षेत्र में राजनीति, कर्म के क्षेत्र में राजनीति, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति, खेती में भी राजनीति, पानी में भी राजनीति, बिजली में भी राजनीति, भोजन में भी राजनीति। कहें कि भस्मासुर की तरह हो गया, विध्वंसकारी। जबकि रग रग में आर्थिक आजादी होनी चाहिए, आध्यात्मिक आजादी होनी चाहिए। तो बंधुओं, वीडियो कैसा लगा अधिक से अधिक शेयर कीजिए इसको, ताकि लोग समझें कि शोषण कैसे हो रहा है। मुफ्त की राजनीति के पीछे क्या षड्यंत्र है, इसको समझना पड़ेगा इंसान को ना। चलिए, नमस्कार, अलविदा। फिर मिलेंगे नए विचार के साथ।